हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपने इससे पहले देखा था कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में आपने देखा था स्ट्रक्चर एंड उसके कुछ एग्जाम्पल। मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, उसमें आपने देखा था किस तरह इसके स्ट्रक्चर थे, किस तरह ये फॉर्म कर रहा था, इसके कुछ एग्जाम्पल और एक दो आपने एमसीक्यू देखा था। आज हम बात करेंगे डाइसेकेराइड की। डाइसेकेराइड में क्या होता है, डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है। तो डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट में जैसा कि आपने सुना था, इसमें मोनो, इसमें एक सेकेराइड वर्क कर रहा था, जैसे कि ग्लूकोज था, फ्रैक्टोज था। इसमें आप देखेंगे डाइसेकेराइड में, तो डाइसेकेराइड में क्या होता है, डाइसेकेराइड के कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार होते हैं, जैसे कि मल्टोज। ये हो गया आपका मल्टोज। मल्टोज मल्टोज इसमें काम कर रहा था क्या, ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज। तो इसमें काम क्या कर रहा है, मल्टोज। मल्टोज कैसे बनता है, आप ध्यान दीजिएगा कैसे, 2 अल्फा डी ग्लूकोज। ये क्या हुआ, आपको एग्जाम्पल बताए थे, ये 2 हटा दो तो यहाँ अल्फा यहाँ बताए थे डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज में क्या था, ये डेक्स्ट्रो ग्लूकोज था। तो डी ग्लूकोज में डेक्स्ट्रो ग्लूकोज क्या होता है, आप जानेंगे कैसे। इसमें टू काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ डाई है, डाई मीन्स 2 होता है, तो यहाँ 2 अल्फा डेक्स्ट्रो ग्लूकोज। तो इसका आप स्ट्रक्चर देख लीजिए किस तरह बनता है। इसका बनता है H, जैसे कि आपने इससे पहले देखा था ग्लूकोज में कि डेक्स्ट्रो ग्लूकोज का किस तरह स्ट्रक्चर बनता है। तो आप देख लीजिए O, ये एल्डिहाइड, मैंने CHO आपको बताया था एल्डिहाइड। ये होता है H, ये होता है OH, ये होता है OH, ये होता है H, ये होता है H, ये आपको बताए थे OH, इसमें H बताए थे, इसमें OH बताए थे, इसमें CH2OH। ये आपका बताए थे क्या हो गया, डेक्स्ट्रो ग्लूकोज। अगर यही एक और वर्क करे, 1 मिनट वीडियो देख लें, सही बन रहा है, हाँ सही बन रहा है। तो डेक्स्ट्रो ग्लूकोज एक और, इसमें आपको और बताए थे कि एक ये हो गया, इसमें 2 है, तो 2 एक वर्क और करेगा, इसमें H C डबल बॉन्ड O H OH OH, सेम यही सेम प्रोसेस यही, H OH H OH CH2OH। इसमें भी हो गया डेक्स्ट्रो ग्लूकोज। इसको दोनों आप लिख सकते हो क्या, 2 अल्फा डी ग्लूकोज। ये आपका हो गया मल्टोज में। तो मल्टोज क्या है, ये आप नोट कर लीजिए, मल्टोज 2 अल्फा डी ग्लूकोज से मिलके मल्टोज बनता है। और जो मल्टोज का एग्जाम्पल किस में आता है कि डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट में आता है। ये आप नोट कर लीजिए, किसी भी एग्जाम में आपको पूछ सकता है। तो मल्टोज। आप नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, तो मल्टोज हो गया, ये हो गया लैक्टोज। लैक्टोज भी इसी का एग्जाम्पल है। लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज क्या होता है, आइए जानते हैं। मेरा मार्कर कहाँ गया है, ये चल नहीं रहा मार्कर। तो लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज में क्या होता है, लैक्टोज भी एकदम सिंपल सा है। लैक्टोज कैसे बनता है, ग्लूकोज, दिख रहा होगा आपको, बोल भी रहे हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज। जैसा कि आप दोनों एग्जाम्पल इसी मोनोसेकेराइड में आप देखे थे, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और फ्रैक्टोज का स्ट्रक्चर। अगर आप आइडेंटिफाई ना हो तो यहाँ फिर से हम आपको बता दें कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है। HC क्या बताए थे आपको, O। ये हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ये एल्डिहाइड CHO जो होता है, ये एल्डिहाइड होता है, और एल्डिहाइड ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। फिर देखते हैं क्या होता है, H OH OH H H H OH OH, यहाँ क्या होगा, CH2OH। ये हो गया हमारा ग्लूकोज। और फ्रैक्टोज में आप देख लीजिए, फ्रैक्टोज में क्या वर्क करता था, ये चल नहीं रहा है, H OH, यहाँ था C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ था क्या, OH H H H OH OH, यहाँ क्या था, CH2OH। ये आपका क्या था, यहाँ कीटोन अगर आए तो किसका बात हो रहा है, फ्रैक्टोज का। ये दोनों मिलके क्या बन रहा है,
ये दोनों मिलके लैक्टोज बन रहा है। तो डाइसैकेराइड में आपने कैसे देखा कि मल्टोज और लैक्टोज में किस तरह फॉर्म करता है। तो लैक्टोज भी पूछ सकता है आपको, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोटीज, उसके बाद एग्जाम्पल में दे सकता है लैक्टोज, मल्टोज, फ्रैक्टोज, ग्लूकोज। तो आपको लैक्टोज पे टिक कर देना है, ये आप देख सकते हैं। और इसके जो आप पॉइंट टू पॉइंट जो लिखना चाहते हैं, डाइसैकेराइड इज द मॉलिक्यूल, जो भी आपको लिखना है इसका सब कुछ जो बोलते हैं डिफिनीशन, उसको डिफिनीशन आप कहीं से भी नोट कर लीजिएगा। अपने ही सिलेबस से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अगर हम बात करें तो पॉलीसैकेराइड में लिख सकते हैं पॉलीसैकेराइड आर द लीनियर एज वेल एज ब्रांच पॉलीमर, कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी नहीं, मतलब जो पॉइंट मैंने बताया है वही उठा के आप यहाँ लिख सकते हैं अपने ही वर्ड्स में। तो अब बात करते हैं हम पॉलीसैकेराइड की, सॉरी पॉलीसैकेराइड की मैंने परिभाषा बोल दी। डाइसैकेराइड की बोले तो आप लिख सकते हैं, डाइसैकेराइड में आप लिख सकते हैं मोनोसैकेराइड, इसमें लिख दीजिएगा मोनोसैकेराइड प्लस नहीं, मोनोसैकेराइड यूनिट सिमिलर एंड हाँ, टू मोनोसैकेराइड वर्क द ऑफ द डाइसैकेराइड, कुछ भी लिख दीजिएगा, इस कॉल्ड द डाइसैकेराइड। सॉरी, मुझे भी थोड़ा सा डिफिनीशन में कंफ्यूजन होता है इंग्लिश टू इंग्लिश बोलने में, तो मैं भी क्या करता हूँ थोड़ा सा नोट लिख लेता हूँ अपने ही शब्दों में और मेरा पास आउट हो जाता हूँ। तो मुझे डिफिनीशन नहीं देखना है, मुझे समझना है क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं, इससे आप बना के लिख सकते हो। क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से था, यूपी बोर्ड से था, तो मुझे भी अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन मैं धीरे धीरे अपना सही कर लूँगा। आप भी सही कीजिए। आप अगर सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप मेरे सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं और कॉन्सेप्ट के थ्रू आप डिफिनीशन नोट कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे पॉलीसैकेराइड की। पॉलीसैकेराइड में क्या होता है, पॉलीसैकेराइड में आपको क्या होगा कि जैसे कि एक डाइसैकेराइड का ले लीजिएगा। क्या डाइसैकेराइड में बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था किस तरह मल्टोज और ग्लूकोज, इसको प्लस करा लेंगे आपको पॉलीसैकेराइड मिल जाएगा। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो इसका होता है एमाइलो AMYLO एमाइलो पैक्टिन PECTNE एमाइलो पैक्टिन होता है। इसका भी स्ट्रक्चर आपको बना सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर बहुत बड़े में आएगा, तो अगर आप कहें तो मैं बना दूं। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, इसका स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा, इसका पॉलीसैकेराइड में एग्जांपल कहीं आ गया तो एमाइलो पैक्टिन तो आप लिख सकते हैं। बट इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है, ये यहाँ आप HOH जोड़ लीजिएगा, HOH जोड़ लीजिएगा। ये हो गया 2 ग्लूकोज, इसमें प्लस कर देंगे आप। अगर प्लस की बात करें तो क्या हो जाएगा, एक और हो जाएगा O। यहाँ बात करें, सॉरी यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये स्ट्रक्चर इस तरह कुछ बनता है, यहाँ OH स्ट्रक्चर इसका बहुत बड़ा है। आपको हम PDF में नोट्स अवेलेबल करा देंगे, आप देख लीजिएगा किस तरह इसका स्ट्रक्चर बनता है एमाइलो पैक्टिन का। अब बात करते हैं, एक इसमें और होता है होमो पॉलीसैकेराइड। ये हो गया ये पॉलीसैकेराइड था। एक और होता है इसमें होमो पॉलीसैकेराइड, इसको भी आप जान लीजिए। होमो पॉलीसैकेराइड को बोला जाता है क्योंकि इसमें पॉली में 3 या 3 से अधिक आते हैं। तो 3 या 3 से अधिक आने का मतलब होता है कि 10 के बाद जो भी 10 के बाद जो कार्बन इंक्लूड होने लगते हैं, मतलब कि एक हो गया ग्लूकोज, 10 ग्लूकोज के बाद जो कॉम्बिनेशन बनता है उसमें देखते हैं पॉलीसैकेराइड। तो आप अपने वर्ड में लिख सकते हैं डिफिनेशन की बात मैं यहाँ नहीं करूँगा, यहाँ आपको एग्जाम्पल बता के समझाना चाहता हूँ। तो पॉलीसैकेराइड, बाकी आप खुद अपने हिसाब से बुक पढ़ेंगे, मैं बुक भी दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा बुक है, इस बुक में आप पढ़ोगे, इसके एग्जाम्पल देखोगे, इसके MCQ देखोगे, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, आपका कोई भी एग्जाम
रुकेगा नहीं, आप अच्छे से क्वालिफाई करोगे। ये हमारा बायोकेमिस्ट्री का बुक है और इसे आप भी ले सकते हो, मार्केट में अवेलेबल है। इसका प्रिंट है 815 रुपये, 815 रुपीज़। तो बात करें तो होमोपॉलीसेकेराइड की, तो होमोपॉलीसेकेराइड में क्या होता है, इसके कुछ एग्जांपल आप इस तरह देख लीजिएगा। आपने नाम भी सुना होगा, स्टार्च। स्टार्च स्टार्च भी आपने नाम सुना होगा। कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से, प्लांट के सोर्स होते हैं, वहाँ से आप निकाला जाता है स्टार्च। और नेक्स्ट की बात करूं तो आपने सुना होगा ग्लाइकोजन, सेलुलोज। ये सब हमारे बॉडी में वर्क करते हैं। किस तरह वर्क करते हैं? आप जैसे जानते ही हैं, कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, उसके बाद किस तरह होमोपॉलीसेक्राइड वर्क करता है, उसके बाद स्टार्च, ग्लाइकोजन, उसके बाद सेलुलोज, ये चीज़ें बनती हैं। उसके बाद एक होता है इनुलिन, होता है जो कि पॉलीमर ही होता है आपका कार्बोहाइड्रेट में और सेक्राइड का। तो ये चीज़ें हो गई आपकी जानने के योग्य। सो आप देख ही लिए किस तरह, किसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। आप नोट भी कर सकते हैं, जो मैंने एग्जाम्पल बताया ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एमसीक्यू में कहीं भी जीपेट हुआ, इजिट एग्जाम में भी यहाँ से ये कॉन्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट का ज़रूर उठाएगा ये क्वेश्चन। आप नोट कर लीजिए और अच्छे से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत। अब बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो बात करेंगे लिपिड्स की। थैंक यू।